नमस्ते, मैं राजीव शर्मा और आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी से मैं मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना तहसील अंतर्गत बंदी घाट सरया तट के किनारे है। बता दूं कि लगभग 30 वर्षों से ग्रामीणों का इस तट पर पुल की मांग है, लेकिन आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। हालांकि कई बार इन्होंने यहाँ पीपा पुल तक बनवाया, लेकिन बाढ़ में पीपा पुल टूट गया और एक बार नाव फंसने से यहाँ एक बच्चे की जान तक चली गई थी। लगातार इनकी मांग चली आ रही है, लेकिन आज तक पुल नहीं बना। इसी पुल के रास्ते से यहाँ लगभग 15 से 20 गांवों के छात्र, स्कूली छात्र छात्राएं नाव पे सवार होके आते जाते हैं। ऐसे में यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या इनकी प्रमुख मांग है और पुल न होने की वजह से क्या इनको समस्याएं होती हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। लाल मुनि निषाद। पुल न होने से क्या क्या नहीं होने से हमारे गांव की समस्या रहती है। आए दिन नाव चलती है, नाव पलट जाने की वजह से आए दिन लोग बच्चे भीग जाया करते हैं। 2 बार यहाँ से लकड़ी पुल बनाया गया, ग्रामीणों ने बनवाया और वो उसको चलते हुए 2 बार बच्चे उसमें डूब गए, मर गए। उसके बाद भी प्रशासन जागा नहीं। प्रशासन नहीं जागेगा। क्या वजह है? वजह क्या कि पुल क्यों नहीं बनता? नहीं बनने का वजह तो सरकार बताएगी, हम क्या बताएं इसको। हाँ, 35 साल हो गया, 2-3 बार पुल का जिक्र आया और पुल पास भी हुआ, लेकिन पता चला नहीं प्रशासन क्या कर रहा है। बताया जाता है यहाँ एक बार भूमि पूजन भी शायद बीजेपी सरकार में ही हुई थी। वो श्री राम सोनकर इसकी जांच, मिट्टी जांच करवाए थे और रास्ता वगैरह की भी सब जांच किए, लेकिन दोबारा कुछ काम हुआ नहीं। आइए कुछ यहाँ के और भी नागरिक हैं, इनसे जानेंगे कि क्या है भैया, क्या मतलब प्रमुख मांग आप लोग की है और क्या समस्या होती है। प्रमुख मांग यही कि हम लोग को पुल बन जाता तो सुविधा बहुत हो जाती। अस्पताल हुआ, तहसील हुआ, थाना हुआ, हम लोग को यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ेगा, 3 से 4 यही पड़ेगा, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। और घूम के जाने में कितना दूरी तय करना? 12 किलोमीटर से कम नहीं है। 12 यानी 3 गुना दूरी तय करना पड़ता है। तो ये नाव यहाँ देखा जा रहा है 2-3 नाव लगी हुई हैं, किस लिए लगी हुई हैं और क्या हुआ है? ये बच्चों के लिए, आज तो आज संडे है तो आज थोड़ा कम छुट्टी का दिन है तो नहीं, बाकी तो यहाँ से 200 बच्चे 300 बच्चे तो सिर्फ स्कूल वाले उतरते हैं। स्कूल वाले बच्चे उतरते हैं इधर से, वही हादसा बस होता है यहाँ पर। कितनी बार अब तक हादसा हो चुका है और क्या कैजुअल्टी हुई है? हादसा पीपा पुल था तो बाढ़ में पीपा पुल थोड़ा वो हो गया तो नाव चलने लगी, उसी में नाव जो है डूब गई। 5-6 लोग उसमें डूबे, लेकिन एक के उसमें मौत हो गई। अब बताया जाता है कि मतलब पुल ये पास भी हो गया था, फिर अब तक क्यों ये रुका हुआ है और क्या वजह है कि अब तक नहीं बन पा रहा है? वजह यही है कि अब सरकार आके देखे तो कुछ वजह है कि नेता उता लोग तो अपना घूम के अपना सर्वे करते हैं। राजीव राय भी सांसद ने बात उठाए हैं पुल के लिए, बहुत वो है कि पुल यहाँ बंदी घाट में हो जाता। अभी तक पुल हुआ नहीं है। अब विधायक जी तो भी वो भी आते हैं, लेकिन उनका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। मतलब जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं लेकिन सुनवाई कुछ नहीं सुनवाई है। सब मट्टी उट्टी जांच सब हो चुकी है। 20 साल से तो मैं सुन रहा हूँ, बाकी लोग तो अब्बू बता रहे हैं कि हम लोग तो 35 साल से ऊपर से पुल का वो है मांग है। आइए, क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मैं बंदी घाट का ही हूँ। क्या दिक्कतें होती है पुल न होने की वजह से आप लोगों को? पुल ना होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो पढ़ाई बच्चों की है, वो दिक्कतें होती हैं। और यहाँ पे हमारा यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे थाना है, 4 किलोमीटर पे तहसील है। सारी चीज़ें हमें आसान हो जाएंगी। अब हमें रोड की तरफ से घूम के जाएंगे हम तो तकरीबन 12-13 किलोमीटर पड़ जाएगा। दूसरी चीज़ कि बच्चों को आने जाने से जो आगमन था इतना ज़्यादा वो हो गया था, दिक्कत बढ़ गई थी कि यहाँ पे बंदी घाट के कुछ लोग और हमारे एचएनवी इंटर कॉलेज के जो मैनेजमेंट के 4 लोग हैं उन्हें बहुत सहयोग दिया, पीपा पुल बनवाए थे। तो उससे इतनी आसानी हो गई थी कि हमको एहसास ही नहीं होता था कि हमको मोहम्मदाबाद जाना है। हमें ये लगता था कि हमें बस नदी पे जाना है। और उसके बाद पीपा पुल की वजह से आना जाना भी आसान हो गया। पीपा टू मतलब अभी तो वर्तमान में पीपा पुल आपका नहीं दिख रहा है? नहीं, तो वो उसके एक नाव चल रही थी, उसमें थोड़ा सा पीपा पुल टूट गया था, फिर नाव चलने लगी उसमें। तो उसमें एक हादसा हो गया जो हमारे ही गांव का था, खानदान का लड़का था, नौजवान लड़का था, बहुत अच्छी कबड्डी खेलता था वो, और उसका अंडर 17 में उसका सिलेक्शन भी होने वाला था, लेकिन उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद फिर पीपा पुल सब तोड़ ताड़ के निकाल दिया और उसके बाद फिर आना जाना नाव से ही है। और
उम्मीद तो मुझे तो नहीं लग रही कि पुल बनेगा, इसलिए कि 20 साल से तो हम कागज़ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हो सकता है आने वाले दिन पे वो कागज़ भी कंप्लीट हो जाए कि यहाँ पे तो पुल बन गया है, लेकिन अभी कागजों में ये पुल चल रहा है। हाँ, कागज़ में ही सिर्फ पुल चल रहा है। यहाँ पे हम अपने आँख से देखें, यहाँ पे मिट्टी निकाले हैं, यहाँ की मिट्टी की जांच किए हैं, आगे तक चल के सर्वे किए हैं, कितना इधर चौड़ा होगा, इतना उधर चौड़ा। हम लोग की खुशी का माहौल दौड़ गया था कि किस सन की ये बात है जो अभी तो ये 3 साल हुआ, 3-4 साल हुआ, 3-4 साल पहले। जी जी। तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि हमारे विधायक जी भी उठाए आवाज़, हमारे एमपी साहब भी आवाज़ उठाए, कई लोग आवाज़ उठाए, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिला। आइए कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। और क्या समस्याएं आपको की होती है पुल न होने की वजह समस्या से? ये है कि स्कूल वाले बच्चे जितना भी पढ़ने जाते हैं, बहुत मतलब दुर्घटना होती रहती है हमेशा। अब कम से कम 2,500 से 3,000 बच्चे पढ़ते हैं, रोज डेली जाते हैं। सुबह से मतलब 3-3 बैच चलता है यहाँ पे HNB, और बहुत सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। और हम लोग भी बाइक से या साइकिल से जाते हैं तो गिर जाते हैं, कभी मोबाइल ख़राब हो जाती है, कभी बैग बस्ता लड़कों का सब कुछ ख़राब हो जाता है। 2-3 साइकिल इसमें पड़ी हैं, अभी तक निकला नहीं है। मतलब हादसे में साइकिल डूब गया? हाँ, हादसे में साइकिल, बैग खराब हो जाता है, बच्चों का जो भी सर्टिफिकेट होता है सब कुछ डूब जाता है इसमें। ना पलट आप लोगों ने क्या मतलब इसकी मांग आगे अधिकारियों तक ने कभी किया, जिक्र नहीं किया? मांग यही है सबसे कि हमारे राजेंद्र प्रसाद विधायक थे, और उनसे भी कहे, वो भी सांसद में जाकर वहाँ पे आवाज़ उठाए थे कि पुल की मांग, लेकिन कागज़ में ये सब हो रहा है, रियल में नहीं हो रहा। रियल में तो आप लोग देख ही रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। आइए और भी हैं। क्या नाम है भैया आपका? उमर। क्या समस्याएं आ रही हैं पुल न होने की वजह से? वही सारी बातें जो पिछले लोगों ने बताई कि आने जाने में, आगमन में दिक्कतें हैं। मोहम्मदाबाद की दूरी बहुत कम होने के बाद भी जो है घूम के जाने के पे करीब 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर पड़ जाती है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना होता तो बहुत करीब होता इधर से रास्ता। हाँ, अभी घूमने तो से ये पुल की मांग को लेके आप लोगों ने किन किन अधिकारियों के पास गए कि अभी तक आप लोग की सुनवाई नहीं हुई? आमतौर पे तो विधायक और सांसद से ही बात हुई है अभी तक, और एक आध बार भाजपा के एक मंत्री हैं दानिश अंसारी, उनसे बात हुई है, और कुछ और लोग गांव के जो है सुभाषपा के, यानी कि जनप्रतिनिधियों तक ही आप लोग सीमित है, अधिकारियों तक आप लोग नहीं गए? नहीं, अधिकारियों तक बात नहीं पहुंची है। अधिकारी आए हैं सेतु निर्माण वाले, और जांच वगैरह हुई है, मगर काम उसको जो है कागज़ से निकल के ज़मीन पर नहीं आ जाता। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि यदि यहाँ का पुल बन जाता है तो जो दूरी ये लोग 12 किलोमीटर की तय कर रहे हैं वो 4 से 5 किलोमीटर में दूरी सिमट जाएगी। हालांकि 400 से 500 स्कूली छात्र प्रतिदिन इस नाव के माध्यम से आते जाते हैं। यहाँ नाव पलटने के वजह से हादसा भी हुआ, एक मौत भी हुई, कई स्कूली छात्रों के साइकिल तक डूब गए, उनके कापी किताब आए दिन नदी में गिरने से डूबते रहते हैं। लेकिन अभी तक ग्रामीणों की इस पुल की मांग पूरी नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ से मिट्टी का सर्वे तक हुआ और चौड़ाई तक नापी गई। अधिकारियों का ये कहना था कि पुल निर्माण जल्द होगा, लेकिन आज तक सिर्फ कागजों में यह पुल सिमट गया। ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि यदि यह पुल बन जाता है तो इन्हें कई सुविधाएं मिलने लगेंगी। मरीजों को दूर ले जाने में परेशानियां होती हैं। यदि पुल बन जाता तो कम समय में ही वे दूरी तय कर लेते। राजू शर्मा, लोकल 18, मऊ।